हाय गाइस, मैं हूँ टीएन गोस्वामी एंड वेलकम टू माय वीडियो लैब। आज के लैब में हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करेंगे। मेरे पास है विंडोज़ सर्वर 2003 और विंडोज़ सर्वर 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा डायरेक्टरी सर्वर होता है जहाँ पर कंप्यूटर यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। इन इंफॉर्मेशन की मदद से ये विंडोज सर्वर 2003 एज ए एक्टिव डायरेक्टरी वर्क करता है और सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा न देखते हुए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। विंडोज सर्वर 2003 को एज ए एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहला चीज़ लैन अप करना पड़ेगा। लैन अप करते हैं। पहला रिक्वायरमेंट यही है, लैन शुड बी अप। उसके लिए हमें एक आईपी एड्रेस देना जरूरी है। 192.168 सपोज 10.1 दे दिया मैंने। और विंडोज सर्वर 2003 में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए डीएनएस सर्वर भी होना चाहिए हमारे नेटवर्क में। तो हमारे नेटवर्क में अभी डीएनएस सर्वर नहीं है, तो इसी कंप्यूटर को हम डीएनएस सर्वर भी बनाएंगे। 192.168.10.1। डीएनएस सर्वर 10.1 ही हो गया। अगर हमारे नेटवर्क में कोई एग्जिस्टिंग डीएनएस सर्वर है तो उस डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में लैन अप हो गया, डीएनएस एड्रेस डिफाइन भी कर दिया हमने। दूसरा चीज़, जब डीएनएस सर्वर बनाने जा रहे हैं तो इसी में डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सीडी की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए मैंने सीडी ऐड कर दिया। विंडोज सर्वर 2003 को एक्टिव डायरेक्टरी बनाने से पहले मैं इसको डीएनएस सर्वर भी बना सकता हूँ। तो स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल, add or remove programs, add or remove Windows component, स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल, add remove programs, add remove Windows component में गया। यहाँ पर आप नेटवर्क सर्विसेज के डिटेल में जाओ और डीएनएस सर्विसेज ऑन कर सकते हो। ओके, एंड डू जस्ट क्लिक नेक्स्ट। अब हमारे विंडोज सर्वर 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम में डीएनएस सर्विसेज भी ऐड हो गए। ये कंप्यूटर अब हमारा डीएनएस सर्वर जैसा भी काम करेगा। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए डीएनएस सर्वर चाहिए ही था हमें। ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया। नेक्स्ट, हमारे पास एनटीएफएस पार्टीशन होना चाहिए और थोड़ा फ्री स्पेस भी अवेलेबल होना चाहिए। ये भी रिक्वायरमेंट फिलअप कर दिया हमने। अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। रन में जाके डीसी प्रोमो डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन करने जा रहे हैं। ओके, क्लियर, नेक्स्ट। जैसे हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के लिए रन में जाके डीसी प्रोमो चलाया, यहाँ पर वेलकम टू द एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट हो गया। जस्ट नेक्स्ट क्लिक किया मैंने। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, जहाँ पर ये बता रहा है विंडोज़ 95, विंडोज़ NT 4.0 सर्विस फैक्ट्री और अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम इस विंडोज सर्वर 2003 डोमेन कंट्रोलर के मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो वो वार्निंग एक टाइप का इन्फॉर्मेशन दिया। जस्ट नेक्स्ट क्लिक किया हमने और हम अपने नेटवर्क, दैट मीन्स हम अपने डोमेन में इस सर्वर को पहला डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए डोमेन कंट्रोलर फॉर अ न्यू डोमेन, नया डोमेन बनेगा और उस डोमेन का ये डोमेन कंट्रोलर बनेगा। नेक्स्ट क्लिक किया और ये डोमेन, जो नया डोमेन बन रहा है, ये डोमेन एक नए फॉरेस्ट में बनता है। आगे चल के हम ये ऑप्शन डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अभी हम जो सिनेरियो लेके चल रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन का, हमारे पास एक डोमेन है, उस डोमेन, वो एक नया डोमेन है और उस नए डोमेन में एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ नया है, नया फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में नया डोमेन है,
इस नए डोमेन में ये नया डोमेन कंट्रोलर बनेगा। बाकी ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे एक्टिव डायरेक्टरी के एडवांस्ड टॉपिक्स में। अभी जस्ट सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। सो जस्ट न्यू डोमेन कंट्रोलर एंड इन अ न्यू फॉरेस्ट, नेक्स्ट क्लिक किया। अ फुल DNS नेम, दैट मीन्स डोमेन नेम देना पड़ेगा। डोमेन नेम हमें मल्टीपल लेवल में देना पड़ता है, तो इसलिए मैं भोपाल.com देता हूँ। 2 लेवल में दे दिया, ऐसे करके आप मल्टीपल लेवल में दे सकते हो। सिंगल लेवल में अगर देते हो तो एक वार्निंग एरर भी आएगा। तो DNS मल्टीपल हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रहता है, इसलिए मल्टीपल लेवल में देना पड़ता है। तो भोपाल.com मैंने दे दिया और नेक्स्ट क्लिक किया ना। यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है कि ये डोमेन क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, और इस डोमेन के नाम से डेटाबेस क्रिएट भी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नेम वेरिफिकेशन कर रहा है कि कहीं हमारे एंटायर डोमेन में कहीं ऑलरेडी इस नाम से कोई डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट तो नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तो खैर नया डोमेन बना रहे हैं और नया डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं। इन द केस अगर हम चाइल्ड डोमेन या एडिशनल डोमेन बना रहे हैं तो ये जो नाम दिया हमने एडिशनल मेन डोमेन कंट्रोलर से वेरीफाई होगा। अब यहाँ पर आ गया नया नेट बायस नेम ले लिया उसने, तो भोपाल.com दिया तो फर्स्ट नेम नेट बायस नेम ले लेता है। नाउ नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप डेटाबेस और लॉग फाइल बन रहे हैं सी विंडोज़ NTDS डायरेक्टरी में। लॉग भी वहीं बन रहा है, आप ब्राउज करके पाथ चेंज कर सकते हो। अभी हम डिफ़ॉल्ट पाथ लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लिक किया मैंने। नेक्स्ट सिसवोल फोल्डर बन रहा है, सिस्टम वॉल्यूम बन रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक फोल्डर है, ऑलरेडी शेयर्ड रहता है और इसी के लिए हमें NTFS पार्टीशन चाहिए। सो द सिसवोल फोल्डर स्टोर्स द सर्वर्स कॉपी ऑफ द डोमेन्स पब्लिक फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती हैं यहाँ पर। सो जस्ट नेक्स्ट क्लिक किया मैंने। DNS रजिस्ट्रेशन, DNS वेरिफिकेशन यहाँ पर करता है। अगर DNS प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं है तो ये वेरीफाई इंस्टॉल करता है। जस्ट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट जो है सेलेक्टेड वही रहने देंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर विंडोज़ सर्वर 2003 को एक्टिव डायरेक्टरी बना रहे हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी के अलग अलग मोड्स होते हैं। बाद में डिस्कस करेंगे इसको भी। अभी हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड दिया हुआ है। 123 QW कॉमा / देता हूँ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। आप कुछ भी दे सकते हो, ये एक कॉमन पासवर्ड दे रहा हूँ मैं ताकि आप रिमेंबर कर सको। ये एक ऐसा पासवर्ड होता है, आगे चल के एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ प्रॉब्लम होता है और हमने बैकअप लेके रखा है तो रिस्टोर करवाते वक्त ये एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पासवर्ड हमें देना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये पासवर्ड इसलिए हम दे के रखें ताकि रिस्टोर करवाने में काम आए। नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया वो पूरे कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस समरी बता रहा है। नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पर और एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस अब इंस्टॉलेशन चालू हो गया। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस बन रहा है और जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस बनना राइट होना कंप्लीट होता है, कंप्यूटर हमारा रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट होने के बाद ये जो विंडोज सर्वर 2003 है ये एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हो जाता है, जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट जैसे और भी एडवांस सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के बाद कि डिफरेंसेस क्या हैं एक नॉर्मल विंडोज सर्वर 2003 वर्कग्रुप कंप्यूटर और एक विंडोज सर्वर 2003 सर्वर दैट मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर। सो थोड़ा टाइम लगे यहाँ पर। Let us wait for some time until it starts. Now एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और जस्ट मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, रीस्टार्ट नाउ क्लिक करूँगा ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए।
सर्वर कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया है। अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका रीस्टार्टिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज ऐड हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, नाउ लॉगिन करूँगा मैं। सो फाइनली विंडोज सर्वर 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम अब एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हो चुका है। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बनने के बाद क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं। सो सबसे पहला चीज़, स्टार्ट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल या कंट्रोल पैनल में जाके अगर देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर नाम का ये चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी करके रहता है। अब यहाँ पर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ भी नहीं दिखेगा। लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी की जगह डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पॉलिसी, डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी, ये दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ये एक डिफरेंस देखा हमने। दूसरा चीज़, माई कंप्यूटर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गया, कंप्यूटर नेम में जाके देख रहा हूँ तो यहाँ पर वर्क ग्रुप नहीं है, डोमेन है और डोमेन का नाम है भोपाल.com। फुल कंप्यूटर नेम हो गया server01.bhopal.com। अगर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो चेंज क्लिक किया, एक वार्निंग आया। अगर ओके करके आगे बढ़ा भी तो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये डोमेन है। और कंप्यूटर नेम मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, ये डिफरेंस देखा। दूसरा चीज़, माई कंप्यूटर राइट क्लिक मैनेज गया, यहाँ पर लोकल यूजर्स एंड कंप्यूटर रहता है। लोकल यूज़र एंड कंप्यूटर अब नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये कंप्यूटर अब लोकल कंप्यूटर नहीं है। ये कंप्यूटर एक एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर है, जहाँ पर लोकल यूजर्स और ग्रुप नहीं बनते, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स बनते हैं। दूसरा चीज़, माई कंप्यूटर में जाके अगर मैं सी ड्राइव में विंडोज़, यहाँ पर मैं सिसवोल नाम का फोल्डर बन जाता है, जो सिस्टम वॉल्यूम रहता है। यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस रहता है। ओके, NTDS फोल्डर भी यहाँ पर दिखेगा। सो ये रहा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। सो आई होप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।